आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज देखिए, आपको मैं ऐसी बात बताऊंगी जिससे आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या राहुल गांधी की स्क्रिप्ट या फिर उनकी हरकतें कब सुधरेगी। और देखिए, यहां पर बड़ी खबर, आज सदन में पहली बार राहुल गांधी के संसद सदस्यता बहाल होने के बाद उनकी चर्चा हुई। दर्शकों, आज उन्होंने स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दिया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है। और देखिए, सुर्खियों में छाई हुई राहुल का कृत्य, एक बार फिर से सदन शर्मसार हो गया है। और देखिए, आज हुआ क्या, राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर लेकर अपने बात रख रहे थे। और देखिए, आज राहुल गांधी स्मृति ईरानी से पहले संसद में भाषण दे रहे थे। उन्होंने जाते जाते एक बार और ऐसी हरकत कर दी जिससे आज पूरा देश शर्मसार है। और यह भी कहा जा रहा है कि सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। ब्रेकिंग न्यूज देखिए इस वक्त की, क्योंकि राहुल गांधी ने जाते जाते स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दिया। उसके बाद क्या था, संसद में दहाड़ा है स्मृति ईरानी ने। और देखिए क्या कह दिया, किस तरीके से राहुल गांधी को घेरा है। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या सदन में देश को पता चले। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो आज मैं इस बात को बताऊंगी, जिनको सदन में आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार मिला, उन्होंने जाते जाते उनके एक ऐसे अभद्र लक्षण दिखाई दिए। अ मिसोजिनिस्टिक मैन, देखिए उसका मतलब होता है अ मैन हु हेट्स वुमेन और थिंक्स दैट मेन्स आर सुपीरियर देन वुमेन। आप अगर इसकी भाषा को परिभाषित करना मैं चाहूं तो इसका मीनिंग यही होता है। और देखिए, स्मृति ईरानी ने वही बात कही कि ये जिस तरीके से हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू द फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्मृति ईरानी ने जमकर क्लास लगाई राहुल गांधी की और कहा कि सदन में ऐसा कभी नहीं देखा गया है, ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चला। तो राहुल गांधी के लक्षण, उनके खानदान भी परिभाषित कर दिए गए। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने फ्लाइंग किस दिया है, मैं सदन के पटल पर इस बात को रखूंगी। और देखिए, समक्ष कांग्रेस के नेता मौजूद थे, किसी ने भी राहुल गांधी के इस कृत्य को अपोज नहीं किया। और देखिए, राहुल गांधी अपने भाषण के बाद उठकर चले गए। जाते जाते उन्होंने ये हरकत करी। फिर क्या था, लगातार बीजेपी नेताओं का ट्वीट सामने आ रहा है, पोस्ट सामने आ रहे हैं और जमकर राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई जा रही है। खरी खोटी इसलिए, आपकी अभी अभी संसद सदस्यता बहाल हुई है, आपके ऐसे कृत्य रहेंगे तो कैसे होगा। कांग्रेस की नैया डुबाने का काम कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। और देखिए, स्मृति ईरानी वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी को करारी हार दिखाई है अमेठी में जीतकर। और देखिए, राहुल गांधी पहले भी उन्होंने आंख मारी है, ऐसी हरकत की है। शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जमकर हमलावर, देखिए क्या लिख रहे हैं, लास्ट टाइम आंख मारी, दिस टाइम ही ब्लोज अ फ्लाइंग किस, शेमफुल बिहेवियर बाय राहुल गांधी टू स्मृति ईरानी जी। ये कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला ने। संबित पात्रा, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। देखिए क्या लिखा संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने अपने पोस्ट को लिखा है ट्विटर पर, जो अब एक्स हो चुका है, तो उन्होंने एक्स पोस्ट पर यह डाला है, उस वीडियो को डाला जहां पर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जिस तरीके से आज जिनको वक्तव्य दिया गया, उनके लक्षण दिखे और ये उनके खानदान के लक्षण को परिभाषित कर रहा है। देश की जनता इसको देख रही है। तो संबित पात्रा ने लिखा कि शर्मनाक कृत्य, राहुल गांधी को अपने इस निंदनीय और शर्मनाक कृत्य के लिए देश के समक्ष सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। दर्शकों, एक बार फिर से हो हंगामा और सदन की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। स्मृति ईरानी के पहले
में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और यहाँ पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी उनको जमकर उनके ऊपर निशाना साधा। अब चलिए थोड़ी सी बातचीत मैं आपसे करूंगी, आज क्या हुआ। पहले तो आपने सुन लिया, हरकत देखिए इनकी। और देखिए ट्विटर पर एक्स पोस्ट पर ट्रेंड हो रहा है पप्पू। पप्पू इसलिए ट्रेंड हो रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, आपने देखा होगा राहुल गांधी को इस नाम से परिभाषित किया जाता रहा है, अब सदियों बीत गए। अब इस पर ये बातें इसलिए कही जा रही है एक बार फिर से। उसके पहले मैं आपको बता देती हूं इतनी शर्मनाक ये कृत्य क्यों है। थोड़े देर पहले जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, करीब आधे घंटे का उनका भाषण आज सदन में रहा है ओम बिरला के समक्ष, और कुछ बातें तो उन्होंने अच्छी कही, लेकिन कुछ बातों पर साफ दिखा कि वो केवल दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापन किया, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, लोकसभा अध्यक्ष का उन्होंने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपका कोटिश कोटिश आभार, आपका धन्यवाद जो आपने मेरी संसद सदस्यता को बहाल कर दिया। और आज मैं ज्यादा गोले बारूद नहीं दागूंगा, केवल कुछ बातों पर बातचीत करूंगा, आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। और देखिए इन्होंने ये तक कह दिया आज, देखिए मणिपुर का मुद्दा हमलावर, मणिपुर के मुद्दे पर सदन में आपने देखा होगा कि सदन की कार्रवाई ठप हो रही थी, अब इसको कई दिन बीत चुके हैं। राहुल गांधी आज पहली बार भाषण दे रहे थे, कल अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, आज मौका था, देश इंतजार कर रहा था दर्शकों। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के तमाम समर्थक मुझे देख रहे होंगे, तो कांग्रेस के तमाम समर्थक भी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये बातें सही है। आप एक कैबिनेट मिनिस्टर को फ्लाइंग किस ब्लो कर रहे हैं और उसके पहले आपने आंख मारी थी, अब ये क्या महिलाओं का अपमान नहीं है? और महिलाओं का अपमान छोड़िए, मैं आपको एक बात जोड़कर बताती हूं, राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कवायद तेज कर रहे थे, हालांकि हो नहीं पाया, स्क्रिप्ट कच्ची थी। और देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी का एक बयान सामने आया आज कि इन्होंने भारत माता की हत्या मणिपुर में की है। जी हाँ सही सुना आपने, भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी। स्मृति ईरानी ने क्या कहा, मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की। सदन में पहली बार किसी ने भारत माता की हत्या होने की बात कही है और ये तमाम कांग्रेसी नेता, उन्होंने इशारा किया है, एक साइड में कांग्रेस के नेता तमाम बैठे हुए थे लोकसभा के भीतर, उन्होंने उसके तरफ इशारा किया कि ये तमाम लोग ताली पीट रहे हैं, आज भारत माता की हत्या होने की बात हो रही है और ये कांग्रेसी नेता ताली पीट रहे हैं। स्मृति ईरानी का जवाब जमकर वायरल हो रहा है। देखिए बहुत एक प्रखर वक्ता कह लीजिए स्मृति ईरानी के आपने भाषण सुने होंगे, उन्होंने जिस तरीके से एक बुनियादी ढांचे को वो देश के लिए रखती आती हैं। और देखिए विकास की गाथा, भारत का विराट चरित्र, भारत का विराट रूप इस बात का संदेश दे रहा है कि सरकार धीरे धीरे भारत को मजबूत बनाना चाहती है। स्मृति ईरानी पर सरकार का एक भरोसा है। और देखिए स्मृति ईरानी ने यही बातें कही कि ये नेता ताली बजा रहे हैं, भारत माता की हत्या होने की बात कही जा रही है और ये नेता ताली बजा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि इन्होंने मर्यादा तोड़ दिया, मणिपुर देश का हिस्सा है और कौन गद्दार है। देखिए स्मृति ईरानी ने गद्दारी की बात कही, भारत माता की हत्या पर ताली बजाना, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसी बात कही और तमाम कांग्रेस नेता ताली बजा रहे, ये देश के गद्दारी है और आप इसको समझिए, मतलब कौन समझे, जनता समझे। दर्शकों आज सदन में राहुल गांधी ने मणिपुर पर बोला, कहा हत्या हो रही है, हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर के अंदर हुई, मणिपुर में मेरे सामने एक महिला
अपने बच्चे को लेकर रो रही थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को मार दिया गया, छोटा सा मेरा मासूम बच्चा, और मैं इसीलिए अब सरकार से गुहार लगाती हूं, सरकार सोई रही। देखिए तमाम मणिपुर का मुद्दा जो है वो देखिए हमलावर है। देश की एक एक जनता कोने कोने पर मुझे सुन रही होगी, वो भी चाहती है मणिपुर पर न्याय मिले उन तमाम महिलाओं के साथ जिनके साथ इतनी घिनौनी कृत्य हुए हैं। सरकार तत्पर है। और देखिए उन्होंने, राहुल गांधी ने केवल एक मौका ढूंढ लिया, तमाम कांग्रेसी नेताओं ने। और देखिए यहां पर लगातार सार्वजनिक मंचों से कहा जा रहा है कि देश की जनता इंतजार कर रही है कब न्याय होगा। धीरे धीरे करके देखिए मणिपुर के मुद्दे को शांत किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं ये कब तक पूरा का पूरा शांत होता है। और देखिए किरण रिजिजू, पूर्व कानून मंत्री, आज विज्ञान के मंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जिस तरीके से मणिपुर का जो किस्सा है वो 7 दशक से चल रहा है। और देखिए आप भी ये बात जानते होंगे, मणिपुर का विवाद आज का नहीं है, काफी पुराना है। कांग्रेस के शासनकाल से ही ये बातें चली आ रही है, मणिपुर मणिपुर, लेकिन किसी सरकार ने इसका बेड़ा उठाने का काम नहीं किया। आज केंद्र सरकार की वजह से वहां शांति स्थापित हो रही है, लेकिन तब भी मैं यही कहना चाहूंगी जल्द से जल्द इंसाफ हो। उसके बाद भी राहुल गांधी को यह मौका मिला और आज उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन एक बार मैं कहना चाहूंगी जनता लिख रही है, जब राहुल गांधी फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने, इनके लिए इंतजार कुछ और कर रहे थे कांग्रेसी नेता समर्थक की, कुछ अच्छा बोल जाएंगे, क्या पता जनता के मुद्दे पर बातचीत करें, लेकिन नहीं, इन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर भारत माता की हत्या होने तक की बात कह दी। और तमाम घुटने के दर्द से लेकर भारत जोड़ो यात्रा, देखिए बेबुनियादी बातें मैं कह सकती हूं, ये जनता लिख रही है, बेबुनियादी बातें राहुल गांधी आज कर रहे थे। देश को शर्मसार होना पड़ा। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के साथ मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उसकी बात करते हैं, और फ्लाइंग किस देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये कैसा कृत्य। अब मैं चाहूंगी आपने पूरे विस्तार से इसको सुन लिया है, जरा कमेंट कीजिए, आपको राहुल गांधी का आज सदन में इंतजार था, और अगर था तो फ्लाइंग किस जैसी घटिया हरकत करके जो लगातार लोग लिख रहे हैं सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जरूर कमेंट बताइए। बहुत शुक्रिया।